जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लास में। चलिए आज हम हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाओं को करने वाले हैं। जिस भी एग्ज़ाम में रचनाएं पूछी जाती हैं उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम आने वाली सारी नोटिफिकेशन हमारी आप तक जरूर पहुँचे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी प्रमुख रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रीति के फूल और रश्मि रथ। फिर से याद रखिए, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रीति के फूल और रश्मि रथ, इनकी 4 रचनाएं हैं। दूसरा है जयशंकर प्रसाद, इनकी रचनाएं तितली और कंकाल, स्कंद गुप्त, आजाद शत्रु, चित्राधार। इन्हें आधुनिक कवि के सुमेर छायावाद के जनक भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त और झरना। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कामायनी, आंसू, चंद्रगुप्त और झरना। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं रस मीमांसा, जैसे ग्रंथावली, त्रिवेणी। रस मीमांसा, जैसे ग्रंथावली और त्रिवेणी। इन्हें मुनि मार्ग के हिमायती भी कहा जाता है। इन्हें मुनि मार्ग का हिमायती भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पहले फिर से एक बार देख लीजिए, रस मीमांसा, जैसे ग्रंथावली और त्रिवेणी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, किनकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल, किसकी? निराले की। कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। फिर से याद रखिएगा, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। उनके और प्रमुख रचनाएं हैं नए पत्ते। नए पत्ते बड़े निराले लगते हैं। आराधना, जूही की कली, कली के नए नए पत्ते निराले लगते हैं। ठीक। सरोज स्मृति। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं भारत की दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद। अंधेर नगरी होगी तभी दुर्दशा खराब होती है ना। यदि अंधेर नगरी होती है तो ट्रिक के साथ याद करेंगे, तभी क्या हो जाएगी? दुर्दशा खराब हो जाती है। इन्हें हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। धर्मवीर भारती, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय। फिर से याद रखिएगा, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग और ठेले पर हिमालय। महादेव वर्मा की प्रमुख रचनाएं नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यम। आधुनिक युग का इन्हें मीरा भी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। फिर से एक बार, नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार और यम, ये सब किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं संध्या गीत, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र, निहार। संध्या गीत, दीप शिखा, अतीत के चलचित्र और निहार। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं गोदान, जो कि बहुत फेमस है ना, निर्मला, कफन और सेवा सदन। फिर से देख लीजिए, गोदान, निर्मला, कफन और सेवा सदन। प्रेमचंद की और रचनाएं हैं रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, नमक का दरोगा। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। प्रेम वाटिका और सुजान
रसखान। रसखान की कितनी रचना? प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, अखरावत, कहरनामा, आखिरी कलाम। मलिक मोहम्मद है, ये जो है कलाम पढ़ते होंगे तो इसलिए इसे याद कर सकते हैं, आखिरी कलाम। ठीक। अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या में जितने भी फूल खिले होंगे, अभी हाल ही में अयोध्या का उद्घाटन हुआ राम मंदिर का, इसमें जितने भी फूल खिले होंगे वो सब अर्ध खिले फूल होंगे ना, बहुत ही प्रिय लग रहे होंगे लोगों को। अयोध्या बहुत प्रिय लगता है। रस उसमें कलश भी बैठाया गया होगा, अवैध ही वनवास से श्री राम को जो है लाया गया होगा। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से इसे याद रख सकते हैं। अर्ध खिला फूल, अर्ध खिला फूल, अयोध्या के जितने भी फूल हैं अभी अर्ध खिले हैं। प्रिय प्रवास, बहुत ही प्रिय लगेंगे, वहाँ कलश बैठाया गया होगा, वैदेही वनवास। श्री राम जी जानते हो वनवास गए थे 14 वर्ष के लिए, तो इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी, इन्हीं की रचना है। मुकुल, त्रिधारा और बिखरे मोती, या फिर से याद रखिए, झांसी की रानी, मुकुल हो गया, त्रिधारा हो गया और बिखरे मोती। इस तरह से इनकी सभी रचनाओं को आप याद कर सकते हैं। सूरदास की प्रमुख रचना है सूर सागर, सूर पच्चीसी, सूर सरावली, साहित्य लहरी। इन्हें वात्सल रस का सम्राट, महाधिपति, अष्टाध्यायी का जहाज भी कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, सूर सागर इन्हीं की रचना है। सूरदास की सूर सागर, जितने भी सूर शब्द से शुरू होंगे याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से, जिससे सूर शब्द से शुरू होगा, सूर सागर, सूर पच्चीसी, सूर सरावली किसकी रचना हो जाएगी? सूरदास की। साहित्य लहरी इनकी। वात्सल रस का सम्राट, भावाधिपति, अष्टछाप का जहाज भी इन्हीं की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना मधुशाला ना, मधु कलश। इनके याद रखने का ट्रिक क्या है? मधु, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण और क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर से याद रखिएगा, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं। हालावादी कवि भी इन्हें कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं भारत भारती, संकेत, जयद्रथवध और यशोधरा। फिर से देख लीजिए, भारत भारती, मैथिली शरण की रचना है भारत भारती, संकेत, जयद्रथवध और यशोधरा। प्रथम राष्ट्रकवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है। प्रथम राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त की। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान वाहुक, पार्वती मंगल। इन्हें कवि शिरोमणि, लोकनायक, हिंदी जाति कवि, मानस कहान कहा जाता है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं विनय पत्रिका, दोहावली, कविता, इनकी और रचनाएं हैं कवितावली, इनकी और रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, इन्हीं की रचना है। ठीक। हनुमान बाहुक और पार्वती मंगल। कालिदास की प्रमुख रचनाएं मल्लिकाग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। कालिदास की रचना याद रखिएगा, मल्लिकाग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। ये सभी रचनाएं किसी भी एग्जाम के लिए, जिस भी